अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप दोस्तों के लिए 5 ऐसी कंपनियां लेके आया हूं जिनको अभी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की ख़बरें चल रही हैं कि इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि नवंबर की कोई 14 तारीख की डेट दी गई है कि उसमें कोई इमरजेंसी मीटिंग भी कॉल की जा सकती है। तो अभी इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो आप इस बात को लाजमी ज़हन में रखना कि मार्केट उसको बहुत नेगेटिव लेगी। क्योंकि जब पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ते थे तो आईएमएफ के कहने पे बढ़ते थे, आईएमएफ का पैसा आना था तो उस वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते थे। मगर अभी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, जो हमारे पास इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, जो डॉलर का रेट ज़्यादा हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाया जा रहा है। इस इंटरेस्ट रेट को मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा इसको नेगेटिव ले सकती है। अभी आपने फिर इंटरेस्ट रेट की वजह से आपने फिर ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जिन पे कर्ज़ा कम हो, जो डिविडेंड देते हों, और आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। कभी भी आपने, जब तक आप बिल्कुल सीख ना जाएं, जब तक आपकी गिरफ्त मजबूत ना हो जाए फंडामेंटल्स पे, टेक्निकल्स पे, ख़ास तौर पर जो डे ट्रेडर्स हैं या शॉर्ट टर्म के स्कैल्पिंग के लिए, उनके लिए आपके लिए टेक्निकल की नॉलेज आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, फंडामेंटल का भी आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, तो फिर आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे जो लो कीमत पे अभी आए हों, जिनको आप लेके आप सो जाएं, आप होल्ड रखें और 5 साल के बाद ये स्टॉक आपके ज़ीरो हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जो आपकी 5 साल के बाद जो आपकी इनकम होगी वो आपकी फ्री में आ रही होगी। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपने एक शॉप ख़रीदी, उसको आपने रेंट पे दे दिया। जब आपको रेंट उसका आ रहा है तो 5 साल में आपको इतना रेंट मिल गया कि जितने की आपने शॉप ख़रीदी थी उतना आपको रेंट मिल गया है। तो अभी वो शॉप आपकी फ्री हो गई है, वो सिर्फ़ आपको रेंट दे रही है। जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो आपको वापस मिल चुकी है। ये जो 5 स्टॉक हैं इनमें आप इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ये सिर्फ 5 स्टॉक्स नहीं है। इसमें एग्रो फर्टिलाइज़र है, कोलगेट है, मिज़ान बैंक है और बहुत सारे इस तरह के स्टॉक्स हैं जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए, डिविडेंड के लिए और बोनस के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो 5 स्टॉक कौन से हैं उन पे है, आइए हम उनको देखते हैं। सबसे पहले है डॉल जो है वो डिस्कॉन ऑक्सीजन लिमिटेड केमिकल फैक्ट्री है, जिसमें ये हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है। हाइड्रो ऑक्साइड क्लीनिंग के लिए, डिश वाशर वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं उनके लिए, ब्लीच के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है सैनिडोल बनाती है। सैनिडोल जो बनाती है वो सैनिटाइज़र के लिए, डिसइंफेक्शन, जो क्लीनिंग, वही क्लीनिंग वाला इसमें भी आ गया कि सैनिटाइज़र वगैरह हाथ वगैरह साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद है कोरियोक्स 35 बनाती है, जो पानी को साफ़ करने के लिए बनाया जाता है। जैसे पोल्ट्री फार्म्स में जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसको पहले बैक्टीरिया से और जो फंगस होते हैं उनसे, या जो वायरस होते हैं उनसे पाक करने के लिए जो कोरियोक्स बनाया जाता है, वो यानी कोरियोक्स को इस्तेमाल किया जाता है ऐसे केमिकल बनाने के लिए जिससे पानी साफ़ हो जाता है। ऑक्सीम का फंडामेंटल क्या है, ये इसकी पी रेशो है 2.82, करंट प्राइस इसकी 23.91 है और पी रेशो इसकी 2.82, ईपीएस इसकी है 8.47, बुक वैल्यू 16 रुपये है, आप देख सकते हैं। मार्केट वैल्यू 4.18 बिलियन है। ये आपकी स्मॉल कैप कंपनीज़ में भी आ सकती हैं जिनमें बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद 2023 में इसने 4 रुपये डिविडेंड दिया है, जो कि 15% डिविडेंड यील्ड बनती है। डेट टू इक्विटी इसकी 3.55 है, ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन 22% है, ये भी ठीक है। करंट रेशो 1.76, देखिए करंट रेशो इसका ठीक है। वैसे तो कहते हैं 1.25 से करंट रेशो, 1.25 से लेकर 2 तक करंट रेशो बेहतरीन होता है, तो इसका 1.75 है, ठीक है। और उसके अलावा इक्विटी टू एसेट, ये शेयर होल्डर्स का पैसा 67% है इसके पास। और जो इंटरेस्ट है 63.11, एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, वो इतने टाइम तक ये दे सकती है। इसका डिविडेंड बहुत अच्छा है। उसके बाद है
अटलस बैटरी, इसकी आज की कीमत है 251 रुपये 95 पैसे। कीमत इसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। 330 से अगर ऊपर जाए तो अप ट्रेंड इसका शुरू हो जाता है, और ये अभी आप इसमें आप थोड़ा थोड़ा लेके एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा लें, जब थोड़ा कम हो फिर आप थोड़े से लें, जब कम हो फिर आप थोड़े से लें, तो इस तरह आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। इसका PE रेशो 4.04 है। EPS इसका 62 रुपये है। बुक वैल्यू 231 रुपये। देखें 231 बुक वैल्यू और 251 का शेयर, बहुत अच्छी प्राइस में मिल रहा है। डिविडेंड 35 रुपये ये दे चुका है। 21.56 डिविडेंड यील्ड है इसकी। और इसके अलावा करंट रेशो इसका 1.8 है, करंट रेशो भी ठीक है। इक्विटी 55% इसका शेयर होल्डर्स का पैसा है, और इंटरेस्ट इसका 8.35 है, ये भी ठीक है। ये मोटे मोटे से फंडामेंटल्स थे, आप इनको देख लें और इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है ISL, इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड। ये महीने की देखें, महीने की प्राइस अभी बहुत कम आई हुई है महीने पे। आप लंबी प्राइस नहीं देख सकते कि 5 साल पहले हाई क्या था, 10 साल पहले का हाई क्या था। वो जो 5 साल पहले हाई था या 10 साल पहले हाई था, उस वक्त 52% 52,000 पे उस वक्त थी मार्केट। वो 52,000 जो थे, आज अगर 60,000 हो तो 52,000 के बराबर आएंगे। क्यों? महंगाई भी ज़्यादा है, डॉलर का रेट भी ज़्यादा है, इस वजह से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। इसमें भी 44.98 यानी 45 रुपये इसकी करंट प्राइस है। 5.56 EPS है इसका, और PE रेशो है, और EPS इसका 8.09। बुक वैल्यू 48 रुपये। बुक वैल्यू के लिहाज से शेयर की कीमत ठीक है। मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ ऐसे शेयर्स लेके आऊँ जिनकी बुक वैल्यूज़ भी ठीक होती हैं, EPS भी ठीक होता है, डिविडेंड यील्ड भी ठीक होता है, उसकी करंट रेशो भी ठीक होती है। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर आप लोगों के लिए ऐसे शेयर्स ढूंढ के लाऊं जिनमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें, डे ट्रेडिंग पे जाएँ। डिविडेंड इसने 5.5 रुपये दिया है 2023 में। डिविडेंड यील्ड इसकी 13.57 है, और करंट रेशो इसका 1.14 है। उसके बाद है शाह मुराद शुगर मिल। शाह मुराद शुगर मिल की अभी 172.98 यानी 173 रुपये कीमत चल रही है। इसका देखें PE रेशो कितना अच्छा है, 1.31, और इसकी अर्निंग पर शेयर 132 रुपये है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना अर्न कर रही है। बुक वैल्यू 334 है। आपको कितने अंडर रुपये मिल रहा है, यानी आधी कीमत पे आपको इसका शेयर मिल रहा है। इसकी करंट रेशो 1.35 है। डिविडेंड यील्ड इसका 26% है। डिविडेंड यील्ड ये देखें 26.67% डिविडेंड यील्ड है इसका। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है। इंटरेस्ट 4.54 है, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पे है पैंथर टायर। पैंथर टायर की अभी करंट कीमत 25 रुपये है तकरीबन। इसका PE रेशो 9.69 है। अर्निंग पर शेयर इसका 2.58 है, और बुक वैल्यू इसकी 39 रुपये है। आप EPS कम देख लें, मगर बुक वैल्यू इसका ठीक है, और ये बढ़ भी सकता है आने वाले दिनों में। और ये देखें 5 साल तक 2021 में ये 74 रुपये पे था, और अब ये मिल रहा है सिर्फ 25 रुपये पे। 50 रुपये सस्ता मिल रहा है अभी ये शेयर। इसका करंट रेशो 1 है, ठीक कंसीडर माना जाता है, और उसका इंटरेस्ट 1.62 है, और ये भी रेगुलर पे आउट करता है। डिविडेंड यील्ड इसकी बेहतरीन है, ये देखें 9.92। आप इस तरह के शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इंटरेस्ट रेट्स का, और जो मुल्की हालात हैं उनका, सियासी हालात का, डॉलर रेट का, और इस तरह की चीज़ों का इंशाल्लाह आपको असर नहीं होगा, और आप बेफ़िक्र होकर अपना और भी काम करते रहेंगे, और आपको ये शेयर्स कमा के देते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।